जरा सोचिए, आपके हाथ एक पुराना सा ऑडियो रिकॉर्डर लगता है। आप प्ले का बटन दबाते हैं और उसमें एक कांपती हुई आवाज में किसी की आखिरी कहानी कैद है। आज हम बंगाल के एक ऐसे ही गुमनाम गांव की उस कहानी की परतें खोलेंगे जो सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि सदियों से दबी हुई अनगिनत आवाजों का एक भयानक शोर है। और यही यही खौफनाक आवाज किसी कहानी का अंत नहीं है, बल्कि ये तो शुरुआत है एक पॉडकास्टर की उस भयानक पड़ताल की जो उसे सच और वहम के बीच एक ऐसी अंधेरी खाई में धकेल देती है जहां से लौटना शायद मुमकिन ही नहीं। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी की मेन कैरेक्टर से। 27 साल की नायरा, जिसका पैशन है भारत की सबसे डरावनी लोक कथाओं को खोज निकालना और अपने पॉडकास्ट के जरिए पूरी दुनिया तक पहुंचाना। और इसी जुनून में वो पहुंच जाती है बंगाल के एक दूर दराज गांव में, शकचुन्नी की किंवदंती के पीछे का सच जानने। गांव में उसकी गाइड बनती है स्कूल टीचर इंद्राणी दी। नायरा की शहरी बेफिक्री देखकर वो उसे गहरी चेतावनी देती हैं। डरावनी कहानियां सुनना और उन्हें जीना, दोनों में बहुत फर्क होता है। पर नायरा इस बात को गांव का कोई लोकल ड्रामा समझकर बस मुस्कुरा देती है, ये जाने बिना कि वो खुद एक कहानी बनने वाली है। तो आखिर ये शकचुन्नी है कौन और उसकी कहानी शुरू कहाँ से होती है? इंद्राणी दी की जुबानी जो कहानी सामने आती है वो उस रूह की है जो गांव के पानी में नहीं बल्कि उसके जहन में बसी है। तो इंद्राणी दी बताती हैं कि देखो, शकचुन्नी सिर्फ किसी मरी हुई औरत का भूत नहीं है। नहीं, वो एक अधूरे सुहाग की परछाई है। एक ऐसी कसक है जो तब जन्म लेती है जब किसी औरत से उसका सब कुछ छीन लिया जाता है। और ये परछाई थी कल्याणी की। पता है, पूरे गांव की नजर में वो एक खुशकिस्मत दुल्हन थी जिसकी शादी एक अच्छे घर में हुई थी। लेकिन उस घर के बंद दरवाजों के पीछे उसका पति चंदन दहेज और शराब के लिए हर रात उस पर जानवरों की तरह जुल्म करता था। कल्याणी की जिंदगी बाहर से जितनी रोशन दिखती थी, अंदर से उतनी ही अंधेरी और घुटन भरी थी। और फिर एक रात हैवानियत की सारी हदें पार हो गईं। चंदन ने कल्याणी को बालों से घसीटते हुए पाटोला तालाब में फेंक दिया और तब तक डुबोए रखा जब तक उसकी सांसें खत्म नहीं हो गई। उस रात एक मासूम औरत की जिंदगी का अंत हुआ और एक कभी ना खत्म होने वाले इंतकाम का जन्म हुआ। इंद्राणी दी की सारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके नायरा उस रात अकेले ही भुताहा तालाब की ओर निकल पड़ती है। उसे पूरा यकीन था कि वो सुरक्षित है। आखिर शकचुन्नी तो सिर्फ सुहागिनों पर वार करती है और वो तो तलाकशुदा है, सिंगल है। पर यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। हाथ में रिकॉर्डर लिए नायरा उस स्याह अंधेरे में डूबे तालाब के पास रिकॉर्डिंग शुरू करती है। चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा था, लेकिन यह सन्नाटा पता है ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। उसे महसूस होने लगा था कि वो अकेली नहीं है। पहले पानी की सतह पर लाल साड़ी के कोने की एक झलक दिखी और पलक झपकते ही गायब हो गई। फिर कैमरे के लेंस में ठीक अपने कंधे के ऊपर उसने किसी के गीले बालों का अक्स देखा। और सबसे खौफनाक, जब वो डरकर अपने कमरे में लौटी तो उसके बंद बैग में शाखा पोला की वही चूड़ियां रखी थीं जिनसे पानी टपक रहा था। उस रात नायरा को एक सपना आया, जो सपना नहीं बल्कि कल्याणी की मौत का एहसास था। उसने खुद को कल्याणी के जिस्म में पाया, अपने पति से पिटते हुए। और फिर एक बर्फीली आवाज ने उसके कान में फुसफुसाया, तू भी छुपाती है ना कि तेरी मांग में कभी सिंदूर था। नायरा का सबसे गहरा राज अब राज नहीं रहा था। घबराई हुई नायरा को अगले दिन इंद्राणी दी गांव के पुजारी हराधन पंडित के पास ले जाती हैं। पंडित जी मदद का दिलासा तो देते हैं, पर उनकी आंखों में ना मदद नहीं, एक अजीब सी भूख थी। उनके इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक थे। पुजारी अपनी खतरनाक पूजा को नायरा के पॉडकास्ट के लिए एक बेहतरीन मौके की तरह पेश करता है। वो कहता है, तुम एक मजबूत माध्यम हो, आत्मा तुमसे बात करना चाहती है। आज रात तालाब पर आओ, तुम्हारी रिकॉर्डिंग के लिए बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा। लेकिन पुजारी का असली मकसद आत्मा की मदद करना नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए कैद करना था। वो नायरा को एक जाल की तरह इस्तेमाल करके कल्याणी की रूह को उसके शरीर में बुलाना चाहता था और फिर उसे एक पीतल के कलश में बंद करके उसके दर्द को अपनी ताकत बनाना चाहता था। उस रात तालाब के किनारे सब कुछ तैयार था, मंत्रों का जाप, जलते हुए दिए और बीच में बैठी नायरा। पुजारी ने अपना अनुष्ठान शुरू किया, ये जाने बिना कि वो जिस आग से खेल रहा है वो उसे ही जलाकर राख कर देगी। जैसे ही पूजा शुरू हुई, नायरा को अपने अंदर एक आवाज सुनाई दी, फिर दो,
फिर हजारों। ये सिर्फ कल्याणी की आवाज नहीं थी, ये उन अनगिनत औरतों के दर्द की चीखें थीं जिन्हें उस तालाब में दफन कर दिया गया था। ये वो आवाजें थीं जिन्हें घर की इज्जत के नाम पर हमेशा के लिए चुप करा दिया गया था। हर आवाज एक अनकही कहानी थी, एक दबा हुआ तूफान जो अब फटने को तैयार था। और ठीक उसी पल सब कुछ बदल गया। नायरा अब किसी आत्मा का कब्जा किया हुआ बेजान शरीर नहीं थी, वो उन सभी रूहों के सदियों पुराने गुस्से की आवाज बन चुकी थी। अब साफ था कि असली शैतान कौन था। एक तरफ था पुजारी, जो इन औरतों के दर्द को बेचकर अपनी ताकत बढ़ाना चाहता था, और दूसरी तरफ थीं वो आत्माएं जो कैद नहीं होना चाहती थीं। वो बस चाहती थीं कि कोई उनकी कहानी सुन ले, उनके दर्द को समझ ले। अचानक तालाब का पानी जैसे खौलने लगा, हजारों परछाइयां पानी से निकलीं और उन्होंने पुजारी को जकड़कर अंधेरे पानी में खींच लिया। उस रात तालाब ने अपना इंसाफ खुद कर लिया और नायरा उन सभी आवाजों की ताकत से आजाद खड़ी थी। अगली सुबह गांव में एक अजीब सी शांति थी। तालाब खामोश था। नायरा अपना सामान पैक करती है, ये सोचकर कि उसकी पड़ताल पूरी हो चुकी है और कहानी अब खत्म हो गई है। स्टेशन पर इंद्राणी दी उसे छोड़ने आती हैं, और अब नायरा को उनकी उस चेतावनी का मतलब समझ आ रहा था। उसका मिशन अब सिर्फ एक भूत की कहानी रिकॉर्ड करना नहीं था, बल्कि उन सभी खामोश कर दी गई आवाज़ों को दुनिया तक पहुंचाना था। वो एक रिपोर्टर बनकर आई थी, पर अब वो खुद कहानी का एक हिस्सा थी। ट्रेन में बैठकर नायरा सुकून की सांस लेने के लिए अपनी रिकॉर्डिंग प्ले करती है। वो अपनी आवाज़ सुनती है और फिर अचानक एक दूसरी ठंडी आवाज़ गूंजती है, एक ऐसी आवाज़ जो उसने कभी रिकॉर्ड ही नहीं की थी। वही लाइन, अगर ये रिकॉर्डिंग तुम्हारे तक पहुंच रही है तो शायद मैं अकेली नहीं हूं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पे लाकर खड़ा कर देती है। जब दर्द की कोई कहानी सुनाई जाती है तो असली ताकत किसके पास होती है? सुनाने वाले के, कहानी के पात्र के, या सुनने वाले के? शायद कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो एक बार सुन ली जाएं तो वो हमेशा के लिए सुनने वाले का हिस्सा बन जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसे वो अब हमारा हिस्सा बन चुकी हैं।